तिब्बती पठार पर, बहुत ऊंचाई पर, मिस्ट्रियों और कहानियों में लिपटा हुआ है कैलाश पर्वत। बर्फ से ढकी हुई चोटी वाला यह विशाल पर्वत आसमान को छूता हुआ दिखता है। इसकी ऊंची दीवारें, जो ग्लेशियर और समय के साथ बनी हैं, सबको हैरान कर देती है। इस राजसी पहाड़ के नीचे मानसरोवर झील है, जो नीले पानी का ऊंचा और विशाल एक्सपेंस है। लहराती पहाड़ियों से घिरी यह झील एक विशाल दर्पण की तरह आकाश को दर्शाती है। यहाँ हवा पतली होती है और चारों तरफ गहरी शांति होती है। यह प्राकृतिक सुंदरता से भरा स्थान है। ऐसा नजारा है जो आत्मा को छू जाता है। यहाँ की सेक्रेटता की खिंचाव ने रेवरेंसलुओं को सदियों से अपनी ओर खींचा है। कैलाश की छाया में खड़े होकर कुछ प्राचीन और शक्तिशाली चीज को महसूस किया जा सकता है। यह एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला लगता है। यहाँ की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है, एक ऐसी गूंज जो हवा में कंपन करती है। यहाँ बादलों के बीच कोई भी इम्पॉसिबल पर विश्वास कर सकता है। हिंदुओं के लिए कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह शिवा का निवास स्थान है, जो संहारक और परिवर्तन करता है। वह यहां अनंत ध्यान में बैठे हैं और उनके बालों से गंगा नदी बहती है। कैलाश की परिक्रमा करना, जिसे कैलाश कोरा कहा जाता है, एक पवित्र कार्य है। यह जीवन में एक बार की जाने वाली तीर्थ यात्रा है, आध्यात्मिक शुद्धि की यात्रा है। हिंदू स्कॉलर, यह पहाड़ एक मंडल है जो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इसका हर चेहरा एक दिशा को दर्शाता है, हर ढलान जीवन और मृत्यु के चक्र के एक चरण को दर्शाता है। कैलाश पर चढ़ना मना है, यह वहां रहने वाले भगवान के लिए अपमान है। इसकी छोटी अछूती है जो आस्था और श्रद्धा का प्रमाण है। यह पर्वत उस दिव्य उपस्थिति की याद दिलाता है जो सभी चीजों में व्याप्त है। चेतना की झील मानसरोवर का अपना ही आकर्षण है। कहा जाता है कि इसके पानी में चमत्कारी गुण है। मानसरोवर में स्नान करने से व्यक्ति के सिंस धुल जाते हैं। इसका पानी पीने से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोकल टिबेटन गाइड, यह झील तिब्बती सूरज के नीचे चमकती है, जो शांति का प्रतीक है। यह कैलाश की भव्यता को दर्शाती है, जो प्रकृति की शक्ति का प्रमाण है। कहानी है कि यह झील ब्रह्मा के दिव्य विचार से बनी थी। यह एक ऐसी जगह है जहां स्वर्ग लोक और पृथ्वी का मिलन होता है। इसकी सुंदरता उस दिव्य चिंगारी का प्रतिबिंब है जो हम सभी के भीतर रहती है। हमारे स्थानीय गाइड तेंजिन ने हमें पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन कहानियां सुनाई। उन्होंने झील के निर्माण के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन से नहीं, बल्कि अपने लोगों की मान्यताओं के आधार पर बताया। उन्होंने बताया कि मानसरोवर देवताओं का एक उपहार था, एक ऐसी जगह जहां स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन होता था। धीमे स्वर में कही गई उनकी बातें उस समय की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती थीं, जब देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते थे। लोकल टिबेटन गाइड तेंजिन की कहानियों ने माइथों और वास्तविकता को एक साथ पिरोया। उन्होंने स्वर्ग से उतरकर झील के पवित्र पानी में स्नान करने वाले देवताओं के बारे में बताया। उनकी कहानियों में छिपी हुई केवियों की रक्षा करने वाले मिस्ट्री में जीवों के बारे में बताया गया था, जिनके प्रवेश द्वार झरनों से ढके हुए थे। सदियों से चली आ रही ये कहानियां तिब्बती कथाओं की समृद्ध परंपरा की एक झलक पेश करती हैं। भाग 5, पवित्र कदम, तीर्थ यात्रा और रिचुअल्स। हर साल हजारों लोग कैलाश और मानसरोवर की कठिन यात्रा पर निकलते हैं। ये अलग अलग जीवन से आते हैं और आस्था से एक होते हैं। वे पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना चक्र घुमाते हैं। उनका हर कदम भक्ति का कार्य है, जो उनके अटूट विश्वास का प्रमाण है। कुछ तीर्थयात्री एक ही दिन में कोरा पूरा कर लेते हैं और शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं। दूसरों को हफ्तों लग जाते हैं। वे हर कुछ कदमों पर साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये कठोर मौसम, खतरनाक रास्तों और ऊंचाई की बीमारी का सामना करते हैं, वो भी सिर्फ आस्था के नाम पर। उनका समर्पण विनम्र कर देने वाला है, जो यह दर्शाता है कि विश्वास की शक्ति सबसे कठिन बाधाओं को भी पार कर सकती है। भाग 6, अज्ञात। कैलाश के ऊपर अजीब लाइट्स। लेकिन कैलाश का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं है। यूएफओ के शोधकर्ता लंबे समय से इसे अलौकिक गतिविधि के लिए एक संभावित जगह मानते रहे हैं। छोटी पर अजीब रोशनी के नाचते हुए दिखाई देने की खबरें आई हैं। भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देते हुए
अज्ञात वस्तुओं को आसमान में उड़ते हुए देखा गया है। क्या यह संभव है कि दुनिया का यह सुदूर कोना दूसरे आयामों का प्रवेश द्वार हो? क्या कैलाश एक प्रकाश स्तंभ हो सकता है जो सितारों से परे से आगंतुकों को आकर्षित कर रहा हो? सवाल अनुत्तरित हैं, जिनसे अटकलें और कौतूहल बढ़ता है। पतली हवा, एकांत और रोशनी की स्ट्रेंजता ऐसे सिद्धांतों को जन्म देती है जो पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देते हैं। भाग 7, पतली हवा में एनकाउंटर सीन, आकाशीय प्राणियों की कहानियां। स्थानीय किंवदंतियों में कैलाश के पास आकाशीय प्राणियों से मुलाकात का जिक्र है। चरवाहों ने पहाड़ के ऊपर चमकदार गोले के मंडराते हुए देखने का दावा किया है। साधु हवा से प्रकट होने वाले मिस्ट्रीमय लोगों की कहानियां सुनाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां एक गहरे रहस्य की ओर इशारा करती हैं। क्या ये महज भ्रम है जो ऊंचाई और जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण पैदा होते हैं, या फिर ये उस हकीकत की एक झलक हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे है? दुनिया के इस सुदूर कोने में मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इम्पॉसिबल भी मुमकिन लगता है। भाग 8, प्राचीन प्रतीक, आधुनिक मिस्ट्री। दिलचस्प बात यह है कि इस क्षेत्र में प्राचीन गुफा चित्रों में ऐसे प्रतीक दिखाई देते हैं जो यूएफओ के आधुनिक वर्णन से काफी मिलते जुलते हैं। मंडल के भीतर मंडल त्रिकोण जिनसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ये प्राचीन चित्र कल्पना को हवा देते हैं और यह संकेत देते हैं कि शायद हम ब्रह्मांड के साथ अपने इस मोह में अकेले नहीं हैं। क्या हो सकता है कि इन प्राचीन लोगों ने वही घटनाएं देखी हों जो आधुनिक यूएफओ रिसर्चर्सों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं? क्या उन्होंने इन अनुभवों की व्याख्या अपने समय के गेजिए से की थी, जैसे हम आज करते हैं? सदियों से अलग चित्रों में समानताओं को गेजअंदाज नहीं किया जा सकता। वे हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं कि कुछ रहस्य समय और मानवीय समझ से परे हैं। भाग 9, एक स्थायी मिस्ट्री। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील एक रहस्य बने हुए हैं। एक ऐसी जगह जहां अध्यात्म और रहस्य का संगम होता है। चाहे आप आस्था से, अज्ञात की खोज से या प्राकृतिक सुंदरता से खींचे चले आएं, यह पवित्र स्थल आप पर एक अमिट मार्क छोड़ता है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहती है, जो ब्रह्मांड की विशालता और उसके मिस्ट्रियों की याद दिलाती रहती है। यहाँ एक पवित्र पर्वत की छाया में सितारों की नजर के नीचे कोई भी आश्चर्य और विस्मय महसूस करे बिना नहीं रह सकता। कैलाश और मानसरोवर के रहस्य हमें हमारी समझ की सीमाओं का पता लगाने और अज्ञात को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करते हैं।